नमस्कार साथियों, स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज हम लेकर क्या हैं, मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। क्या कहते हैं हिंदी में? अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, अब देखिए ये अनुपात और समानुपात से जो है अगर देखें तो वर्ग 7 से शुरुआत हो जाती है और कंपटीशन तक आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि डीएलएड हो, चाहे आप मान लीजिए कि प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी उसके लिए हो, एसएससी हो, चाहे जो भी बीएसएससी हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से आपको बताएंगे, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। 20 प्रश्न है, 20 के 20 प्रश्न देख लीजिए। आपको 1 से 2 प्रश्न ऐसे सारे अलग अलग टाइप के प्रश्न है। ठीक है, सारे अलग अलग 20 प्रश्न है। आपको 1 से 2 प्रश्न के बाद यानी लगभग 8 से 10 टाइप आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके ध्यान से एकदम और बनाइए और आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि 20 में आपका कितना सही हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न है, रोक रोक करके स्किप करके आप लोग बना करके देखिए। पहला प्रश्न देखिए कि 1.2 है अनुपात, यानी 1.2, उसके बाद रेशियो है, फिर उसके बाद 3.9 3.9, उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, 2 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि आप गौर से देखें, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको देखिए क्या ज्ञात करना है। ये प्रथम पद दिया हुआ, द्वितीय पद दिया हुआ, तृतीय पद दिया हुआ, चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। चतुर्थानुपात देखिए, याद रखिएगा, एकदम ट्रिक्स देखिए। यदि पहला ज्ञात करना हो तो भी और यदि चौथा ज्ञात करना हो तो भी, दोनों स्थिति में क्या करना है, मध्य पद को गुना कर देना बीच वाले को, यानी 3.9 गुने 2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा ये ज्ञात करना है हमको, और बच गया ये 1.2 1.2, इसी काट ले, दशमलव दशमलव उड़ा दीजिए। ये 2 छक्के 12 6 हो गया, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 13 39, 13/2 हो गया, 13/2 बचेगा, नहीं 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब देखिए यह क्या हमने कहा कि अगर प्रथम पद ज्ञात करना हो तो भी और चतुर्थ पद ज्ञात करना हो तो भी, तो मध्य पद को गुना कर दीजिए, बीच वाले दोनों पद को गुना कर दीजिए और एक जो दिया रहेगा उससे भाग दे दीजिए। बस 3.9 गुने 2 बट्टा हो गया 1.2, काटना आपका काम है, दशमलव उड़ा दीजिए, 2 छक्के 12, 3 दूनी 6, 3 से 13 ऊपर 2 नीचे, यानी 6.5 आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा बी। आइए फटाफट देखते हैं आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का, देखिए दूसरा नंबर भी ठीक उसी प्रकार का है कि नहीं। देखिए 8:25 है, 8:25 है, और उसके बाद समानुपात दिया हुआ, उसके बाद 56:x दिया हुआ। अब देखिए यहाँ मध्य पद ज्ञात, सॉरी प्रथम और ये क्या कहते हैं, द्वितीय और तृतीय मालूम है, और चतुर्था अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो मध्य पद को गुना करिए, 25 गुने 56, अब बट्टे कर दीजिए प्रथम पद यानी 8 कर दीजिए, यही आपका वैल्यू हो जाएगा x का। कटेगा 8 7 56, 25 7 175 होता है, आपको पता ही है, 175 आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बदल गया, क्या कहता है, 12 और 18 का तीसरा समानुपात क्या होगा। देखिए 12 और 18 का तीसरा समानुपात आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 12 भी है और 18 भी है, तीसरा समानुपात पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 12 18 का जो अनुपात है तो ये दूगो हुआ, और तीसरा समानुपात का मतलब इसका अनुपात यानी 18 से अनुपात होना चाहिए अगला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा अनुपात जब भी कहे तो पहला तो ये 2 दिया हुआ, इन दोनों का अनुपात ये हो गया, और तीसरा मतलब दूसरा से जो निकालेंगे वही तीसरा होगा, तो दूसरा हमने रिपीट कर दिया यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार आप देखिए वही ट्रिक काम देगा कि जब चतुर्थानुपात ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 18 गुने 18 मध्य पद का गुना, अब बट्टे हो जाएगा 12 प्रथम पद, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, उसके बाद 2 9 18, 9 30 27 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला देखते हैं। कहता है 18 तथा 18 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक जो है ना, अगर 18 18 ही रहता तो क्या होता, देखिए वहाँ तृतीयानुपात देखा, यहाँ मध्यानुपात। देखिए मध्यानुपात का मतलब होता है जो 2 संख्या दिया रहेगा उसका मध्यानुपात यानी रूट अंडर हो जाता है ए बी फॉर्मूला। तो रूट में जो 2 संख्याएं दी रहेगी, रूट अंडर 18 गुने 18। ठीक है, तो 18 18 2 18 है, तो 18 में से 18 निकल गया, एक आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 18 चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 18 नहीं था, यहाँ 8 होना चाहिए था। ठीक है, 8 और 18 का मध्यानुपात चाहिए था, तो फिर कर देते रूट अंडर वही 8 गुने 18 कर देंगे, और 18 8 को गुना करिए कितना हो जाएगा, 144, और 144 का वर्गमूल 12 होता, पता ही है आपको, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 8 18 का मध्यानुपात कितना हो जाएगा, 144 यानी 12 आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, शेयर करने में थोड़ी सी कोताही नहीं कीजिए। देखिए यदि x अनुपात y बराबर जो है 4:5 है, 3x + 5 और इतना। देखिए एक चीज़ और, सी टेट का एग्जाम जो है आपको दिसंबर में होगा, दिसंबर में सी टेट का एग्जाम हो रहा है। 12 अगस्त से आपका सी टेट के लिए क्लास दी जा रही है, सी टेट के लिए लाइव
लाइव क्लास एकदम 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, 5 महीने की कक्षा होगी। आप लोग को एकदम सिंपल सी बात, एकदम 5 महीना, कोई 300 रुपये महीना कोई नहीं पढ़ाता है। आपको बस 1599 रुपया देना 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए भी उतना ही देना है। कुल मिलाकर के अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो 2599 में कंप्लीट कोर्स करवाई जा रही है। 5 महीने के अलग अलग विषयों का अलग अलग एक्सपर्ट रहेंगे और पूरी तैयारी 5 महीने का होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको चाहिए कि अगर चाहते हैं कि हम लोग क्लास करें और बिल्कुल निश्चित सफलता को सुनिश्चित करें, तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए 8969094103 पर। आप व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप के जरिए आप जानकारी प्राप्त करिए कि किस प्रकार से आपको क्लास दी जाएगी, कब से कब समय रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं x अनुपात y बराबर इतना, तो इतना ज्ञात करें। देखिए जब x अनुपात y दिया तो x की वैल्यू 4 हो गया, y की वैल्यू 5 हो गया, बस यही है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दीजिए ना, तो 3x मतलब 3 गुने 4 प्लस y मतलब 5, यही हो गया। अनुपात है 5x यानी 5 गुने 4 प्लस 3y तो 3 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 प्लस 5 हो गया तो ये हो जाएगा 17। यहाँ देखिए 5 चौक 20 प्लस 3 5 15, तो 20 15 कितना हो गया, ये 35। तो 17 अनुपात 35 जो होगा ये आपका आंसर होगा। देखिए आगे कौन सा कहाँ ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन जो है सो आपका एडजेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एकदम टाइप चेंज होता जाएगा, हर बार टाइप चेंज हो रहा है। देखिए अब कहता है 2x प्लस 3y अनुपात इतना बराबर 18/29 हो तो x अनुपात y का वैल्यू कितना। देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल है, पहले 2x प्लस 3y, अब बट्टा में कर लीजिए, अनुपात है मतलब बट्टा में 3x प्लस 5y, ठीक है, बराबर कितना 18/29, बराबर कितना 18/29, बस यही है। इसी को हल कर लेना है, कुछ नहीं करना। देखिए इतना अनुपात इतना मतलब इतना बट्टा इतना बराबर इतना अनुपात इतना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इधर से 29 से पहले गुना कर लीजिए इधर वाले को, 29 दूनी कितने हो जाएगा 58x हो जाएगा, प्लस 29 तो 57y हो जाएगा, ठीक है। 18 से गुना किया 18 तो 54x हो जाएगा, और 18 5 90y हो जाएगा, नहीं होगा। अब x वाले को एक तरफ कीजिए, 58x है 54x इधर आ जाएगा तो 4x बचेगा, और इधर 90y है 57 उधर जाएगा तो 3y बचेगा, यानी 4x बराबर 3y। तो x बट्टे y बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 आपका यही आंसर हो जाएगा। x बट्टे y बराबर 3/4, चूंकि यहाँ देख लीजिए ये y इधर बट्टा में आएगा और ये 4 इधर बट्टा में जाएगा, तो 3/4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन कर लीजिए आसान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए 7 नंबर कहता है वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे समानुपाती हो जाएंगे। देखिए यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जोड़े जाने की बात हो रही है। देखिए एक बात और जान लीजिए कि आपको जो प्रधान शिक्षक का एग्जाम हो रहा है 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स, और अनुपात समानुपात आपका एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी समानुपात हो जाए। देखिए यहाँ ऑप्शन से बनाइए, एकदम सिंपल है ये, ऑप्शन से बनाइए, जोड़िए, 2 जोड़िए, पहला ऑप्शन 2 है, सब में 2 जोड़िए, 7 में 2 जोड़िएगा 9 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़िएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 43 में 2 जोड़िएगा 45 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 79 में 2 81 हो जाएगा। तो देखिए 9 और 18 का जो अनुपात होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1:2 हो जाएगा। क्या 45 दूनी 90 यहाँ पर है, नहीं ना, तो ये समानुपात नहीं हुआ। आइए दूसरा देखिए 3 जोड़ के देखते हैं, 3 जोड़ेंगे 7 3 10 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, और 43 3 46 हो जाएगा, और 79 3 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब अनुपात देखिए जो 10 अनुपात ये आपका 10 और 19 का 10 अनुपात 19 ही रह जाएगा, और इसमें 10 से लगेगा ही नहीं, तो 10 का गुणनखंड ये होगा कहाँ से, तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है। अब आइए 5 जोड़ के देखते हैं, 7 में जोड़िएगा 5 तो 12 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कितना है, चलिए इसको 5 जोड़ देते हैं ठीक से, 7 5 12, अनुपात 16 5 21, उसके बाद समानुपात लीजिए 43 5 48, और फिर 79 5 84। अब यहाँ देखिए स्पष्ट है, 12 कम 12, सॉरी 12 से तो कटेगा ही नहीं, 21, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 7 21, 4 अनुपात 7 ही आ गया। इसको भी काटिए, 4 से 4 मतलब आना चाहिए, तो 12 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48 4 नहीं, 4 अनुपात 12 से काट दिए 12 7 84, तो ये भी 4 अनुपात 7 आ गया, यानी 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 12 से काटेगा 4 अनुपात दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल आ गया, यानी 5 आपका सही आंसर हो गया। सभी में क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, सबसे कम समय में यदि बनाना चाहते थे यही होगा, नहीं दूसरा तो लेंदी प्रोसेस में चले जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका एकदम देखिए, 2 संख्याओं का 3:5 के अनुपात में, ठीक है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 मिटा दिया जाए, मिटा नहीं घटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो नई संख्या 12:5, नई संख्या कितना हो जाता है 12:23 हो जाता है। और दोनों में से क्या हटाना है 9 हटाना, दोनों में से 9 हटाना है, ऐसे घटा दीजिए। देखिए इसमें जो लगता है ना उसको कहते हैं फाइटिंग मेथड, क्या कहते हैं FIGST, फाइटिंग मेथड मतलब लड़ाई मेथड, ठीक है। लड़ाई कराइए, कोना कोनी लड़ाई, कोना कोनी लड़ाई क्या होगा 23 3 69 और 12 5 60। देखिए 23 ये है, 23 ये 23 है ना, यहाँ पे ये देख रहे 23 को 3 से गुना कीजिए, 23 3 69 और मैं से 12 5 गया तो कितना हो गया 60, तो 9 हो गया, 9 यूनिट बचाइए, घटा करके 9x बचा। अब यहाँ कोना कोनी गुना, ये दोनों गुना करिए, 23 नंबर कितना हो जाएगा 207 और
और 12 नमा 108 होगा ना, 23 नमा 260, 108 घटाइएगा तो 99 हो जाएगा। 9x बराबर 99, तो x बराबर कितना 11, 11 में 99, x बराबर 11, तो 11 33 आपका छोटा संख्या हो गया, और बड़ा संख्या ये है तो 11 5 55 बड़ी संख्या हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल में आपका 33, ये 33 ऑप्शन होता है, यहाँ पे 32 है 33 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसी तरह से एकदम बनाना है फाइटिंग। दो संख्याओं का योगफल 30%, योगफल का 30%, उनके अंतर के 40% बराबर है। दो संख्या है, मान लीजिए x प्लस वाई है, इसका 30%, यानी इसका 30% कर लीजिए, 30/100 बराबर अंतर उसका है तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसके 40% बराबर है, 40% बराबर है। आप इसको बराबर में काट सकते हैं, ऐसे इंटू में है तो 100 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, बात खत्म हो गया। ये हो गया 3x प्लस 3y। उधर देखिए तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आइए इसको x वाले की एक तरफ कर लीजिए, 3x माइनस 4x बराबर हो जाएगा -4y और -3y, तो कुल मिला के जाएगा कितना होगा, घटाइए तो इधर -x बराबर -7y, माइनस माइनस काट दीजिए, x बट्टा y बराबर कितना हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। नहीं, ये y इधर आ गया तो x अनुपात y यानी क्या हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल प्रश्न जो है सो आपको आगे एकदम पूछे जाएंगे एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। कहता है तीन संख्याओं का योगफल 121 है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:6। देखिए दूसरी और तीसरी का, जैसे मान लीजिए फर्स्ट संख्या है, सेकेंड संख्या है और थर्ड संख्या है, जिसमें दूसरी और तीसरी 9:6 के अनुपात में है, और पहली और तीसरी का 1:4 है, पहली और तीसरी का 1:4 है। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा, ये दोनों दिया हुआ, तीसरी दोनों में दिया हुआ है, और दोनों तीसरी को बराबर अगर कर लेते हैं तो सारा का सारा बराबर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो ये 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए 1.5 से गुना करना पड़ेगा। 1.5 से 4 × 6 होता है, तो इसको जब 1.5 से गुना कीजिएगा इसको भी 1.5 से गुना 1.5, ये भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी 1.5 हो गया। यानी आपका जो फर्स्ट संख्या हो गया 1.5 रह गया, और दूसरी संख्या में तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें 9 को 9 ही रह जाएगा, और तीसरा संख्या क्या हो गया, 6 हो गया, दोनों 6 हो गया है। नहीं तो ये 1.5, 9 और 6 इसको सब में देखिए तो 3 से भाग लग जाएगा, तो ये 0.5, ये 3 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 10.5, एगो हो जाएगा 3 × 9, एगो हो जाएगा 3 × 2 = 6, यानी ये हो जाएगा आपका 0.5, 3 और 2, इसको जोड़िए तो 3 और 2 5 होता है, 5 में जोड़िएगा 0.5 तो 5.5 होता है, और यही 5.5, और इसी का योग कितना दिया, 121, 5.5 यूनिट का वैल्यू हो गया 121 हो गया। आपको ज्ञात कितना करना था, 221, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो 121 बट्टा कुल कर दीजिए 5.5, और गुणे दूसरी संख्या मतलब था आपका 3 कर लीजिए, इसी को काट लीजिए दशमलव उड़ा करके 0, 5 × 6 = 30, अब 5 से 11 × 5 = 55, 11 अगर है 121, 11 × 6 = 66, आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं सिंपल वे में। आपको क्या करना, पहले तो ये तीनों का रेशियो निकाल लेना है, तीनों का रेशियो जैसे ही निकल जाएगा तो जो 121 योग है तो उतना बट्टा कुल इसका योग दे दीजिए, गुणे दूसरा ज्ञात करना है तो गुणे 3 कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है 3:2 है, 6 लड़कियां आ जाए तो अनुपात 6.5 हो जाएगा। बस वही लड़ाई मेथड क्या लगाना है, फाइटिंग मेथड, 3:2 दिया हुआ है, और यहाँ 6 अनुपात कितना 5 दिया हुआ है। सिर्फ लड़कियां 6 आती है, ये बॉय है आपके, ये गर्ल है, लड़कियां 6 आती है, लड़का 0 रहता है। ठीक है, अब लगा दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, जैसे क्रॉस गुना कीजिए, 5 × 15, 6 × 12 हो जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट हो जाएगा। नहीं 5 × 15 में से 12 गया 3 यूनिट। अब ऐसे गुना कीजिए, 6 × 36 और 5 0 0, तो 6 × 36, 3 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 3x बराबर हो गया 36, तो x का वैल्यू हो गया 12। जब 12 आ गया तो लड़की है 2, यहाँ 2 यूनिट में है तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा। 6 लड़की और आ गया 24 × 6 = 30 हो जाएगा। नहीं 24 तो ये हो गया मूल, 24 ये 3:2 है तो ये 12 आया, x की वैल्यू 2 से गुना कीजिए, 12 × 2 = 24, और इसमें 6 लड़कियां आ गई, 6 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा कुल मिला करके। अगर इसी में देखिए थोड़ा और आगे अगर बढ़ते, क्या बढ़ना था, टोटल की संख्या अगर ज्ञात करनी होती तो यहाँ पर 12 से गुना करते, फिर 12 × 36 लड़के हो जाते हैं, अब 12 × 24 लड़कियां हो जाती है, दोनों को जोड़ देते 36 24 कितना हो जाता, 60 हो जाता लड़कियां, कुल बच्चों की संख्या 60 हो जाती है। ठीक है, इसी में आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए एक मजेदार और ट्रिक्स बताने वाले हैं। ए और बी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, बी और सी के 6:11 है, तो ए बी सी का ज्ञात करना है। देखिए सर यहाँ ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, और यहाँ देखिए बी और सी का जो रेशियो है वो 6 कितना है, 11 है, यहाँ सी हो जाएगा। अब इन तीनों का जो रेशियो निकालिएगा, कैसे निकालिएगा जरा देखिए तो जहाँ पर 3 है यहाँ आगे सी की जगह खाली है तो यहाँ पर 3 डाल दीजिएगा, यहाँ 6 है यहाँ ए के सामने खाली है तो यहाँ 6 डाल दीजिए, जो बगल में खाली होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 11 तिया 33, लेकिन 3 से सम काट रहा, देखिए 3 चौके 12, 3 छक 18
और 3 × 11 = 33, यानी 4:6:11 आपका आंसर हो जाएगा। 4:6 क्या हो जाएगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक करिए आप लोग, थोड़ा सा फटाफट लाइक कर देखिए। यदि ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5 तो ए बी सी का वैल्यू कितना। अब देखिए यहाँ ए का 30% मतलब क्या हुआ, ए गुने 30/100 बराबर बी का 0.25 मतलब बी गुने 0.25। अब बट्टा दशमलव उड़ाइए, पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। नहीं, अब बराबर सी मतलब सी गुने 1/5 हो जाएगा। सी गुने 1/5, इसको हटाइए मन से, इसको हटाइए सी गुने। अब यहाँ देखिए जब काटिएगा तो 25 चौके 100 ये हो गया, नहीं हो गया। और यहाँ देखिए 0 0 खत्म, 3/10 हो गया। अब ये जब इस प्रकार का जब दिया रहे बट्टा में तो आप क्या कर सकते हैं पता है, इसको उलट लीजिए सबको, जब बराबर में इस तरह दिया रहे। बस ए मतलब कितना हो गया 10/3, बी मतलब कितना हो गया 4/1 और सी मतलब कितना हो गया 5/1। अब यहाँ देखिए चूंकि है क्या, बट्टा में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बी 4 और सी 5 हो गया। यहाँ बट्टा में 3 है तो बट्टा हटा देंगे तो आसान हो जाएगा, तो 3 से सब में गुना कर दीजिए, बराबर काम कर दीजिए, 3 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 खत्म हो जाएगा 10, तो 10:4 दिए 12 और 5 दिए 15, तो 10:12:15 वाले ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से इसको भी बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते, देखिए अगला कहता क्या है, देखिए कि यदि 2a 3b और 4c बराबर हो तो ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार यदि दिया रहे आपको, जैसे मान लीजिए ए ज्ञात करना है तो ए को ढक लीजिए, ए को ढकिए तो बी में कितना हो जाएगा, देखिए 3 चौके 12 लीजिए। अब देखिए बी हमको चाहिए तो बी को ढक लीजिए, क्या बचा आपको 4 दूनी 8, 12:8। और सी अगर चाहिए तो सी को ढक लीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यही आपका अनुपात निकल गया। बताइए, ऐसा ट्रिक्स कि आप सेकेंडों में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2a 3b और 4c है। ये ए हमको ज्ञात करना था, ए को हमने ढक लिया, बी सी को 3 चौके 12 कर लिया, बी हमको ज्ञात करना था, बी को हमने ढक लिया तो 2 चौके 8 कर लिया, सी हमको ज्ञात करना था, सी को हमने ढक लिया, 3 दूनी 6 कर लिया। अब यहाँ काटिए, इसको एकदम आराम से काट लीजिए। कितना से काटिएगा तो कटेगा कितना से, 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी 6:4:3, यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते, देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन सब भी लिए गए हैं एकदम। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो जगह जहाँ रहेगा वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करनी है कि ए और बी का अंश जो है 2:3 के अनुपात में होना चाहिए, बी और सी का अंश जो है 4:5 के अनुपात में होना चाहिए, तो बी का हिस्सा चाहिए। सिंपल सी बात है कि ए बी सी का अनुपात पहले हमको ज्ञात करना होगा। ए बी सी में बांटना है तो हमको ए बी का अनुपात मालूम है, बी सी का मालूम है, तो ए बी सी का ज्ञात करना होगा। तो आप ए बी सी कैसे ज्ञात करेंगे, बस वही मेथड लगाना है। कैसे, तो आप ए लिख दीजिए यहाँ, बी लिख दीजिए यहाँ, तो ए का वैल्यू कितना है आपका 2:3 है, और फिर उसके बाद सी लिख दीजिएगा, तो बी के नीचे कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 4:5 है, तो 4:5 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए जो 3 है 3 आगे बढ़ा दीजिए, 4 है यहाँ 4 आगे बढ़ा दीजिए, 4 दूनी 8:4 दिए 12:5 दिए 15 हो जाएगा, यानी 8, 12 और 15 आपका रेशियो निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिए 8, 12, 15। आइए देखिए 8, 12, 15 आपका ए बी सी निकल गया। ज्ञात करना है आपको बी का हिस्सा चाहिए। यहाँ देखिए बी का हिस्सा चाहिए, तो बी का हिस्सा का मतलब क्या करिए, 7,000 रुपया ऊपर कर लीजिए, नीचे कर दीजिए टोटल 8, 12, 15, 8 + 12 + 15, गुने बी का हिस्सा मतलब 12 है तो गुने 12 कर लीजिए। इसी को हल कर लीजिए ना, 12 15 27, 8 35, 35 दूनी 70, 200 हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा, गुने 12, 12 दूनी 2400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2400 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी का हिस्सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर। ठीक, 2400 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहली का 5वें भाग और दूसरे का 8वें भाग का अनुपात इतना होना चाहिए। तो पहले तो ये जानना होगा आपको, 94 को 2 भागों में बांटना है, मतलब एक अगर x लेते हैं तो दूसरा 94 - x लेना होगा, तभी तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, 94 पुर जाएगा, दोनों का योग 94 हो जाना चाहिए, तभी तो 2 भाग हुए ना। एक x हो गया आपका, यानी एक हो गया x और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 94 - x, और यही का अनुपात दिया है 3/4। कब, जब x का 5वां भाग, इसका 1/5 कर लीजिएगा और इसका 1/8 निकालिएगा। ठीक है, 1/8 निकालिएगा। अब होगा क्या जरा समझिए, ये 4 बट्टे में चले जाएंगे, x/5 इंटू हो जाएगा 8/94 - x बराबर 3/4। अब इसको हल कर लेना है, कैसे हल करेंगे जरा देख लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 8x बट्टा हो जाएगा
5 94 5 9 5 45 450 अब 20 है 470 हो जाएगा। नहीं, उसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा 5x बराबर कितने हो जाएंगे, तो 3/4 हो जाएंगे बराबर, ये बराबर 3/4। अब इसको हल कीजिएगा, 8 चौक 32 और 5 तिया 15, ये 32x हो गया बराबर कितना, तो फिर इसको गुना करिएगा, आपको 4 तिया 1200 7 तिया 21 210 12 2 1410। अब माइनस कितना हो जाएगा, 5 तिया 15x होगा, 15x उठा के धर ले, 15x है ये, उठा के धर ले 15 32 कितना हो जाएगा, ये 47x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1410 हो जाएगा। 47 से 3 बार में काट दीजिएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो एक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, अतः पहला भाग कितना था, 3 नहीं 30 हो जाएगा, 3 और 0 जीरो भी तो होगा, 47 तिया और 30 हो जाएगा पहला भाग, तो यही तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं 47 तिया 141 तो होगा, लेकिन 0 छूट गया, 0 आ जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 94 में ये 64 हो जाएगा। 30 और 64 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 नंबर। तो इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं, यही आपका एक आसान तरीका है, और हमें लगता है कि कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक रहेगा तो आसानी से तुरंत हल कर सकते हैं आप। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले का आधा दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई, तीसरे का 1/4 चौथाई बराबर होना चाहिए। अब सीधा सीधा ऑप्शन पे आइए ना, सीधा ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए ऑप्शन से पकड़ लीजिए एकदम। पहले का आधा कहता है, तो पहले का आधा मतलब 36 है, मान लीजिए 36 का आधा 18 हो जाएगा, ये 18। दूसरे का तिहाई मतलब 3 से भाग लगाना है, तो ये 9 हो जाएगा, और तीसरे का चौथाई लगेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, बराबर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले का आधा देखिए 27 में आधा होगा ही नहीं, पहले का आधा 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, और दूसरे का तिहाई मतलब 27 में 30 भाग दीजिएगा तो 9 तिया 27 9, और तीसरे एक चौथाई 36 में 4 से भाग दीजिएगा तो 9, ये देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बिल्कुल एकदम अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा दूसरे एक तिहाई और तीसरे एक चौथाई 1/4 बराबर होना चाहिए। देखिए आधा मतलब 1/2 होता है, तिहाई मतलब 1/3 हो गया, चौथाई मतलब 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ देखिए जरा, आप ऑप्शन से इसको बनाइए ना, एकदम चुटकियों में बहुत सारे प्रश्न हैं जो ऑप्शन से बनने वाले होते हैं, और आसानी से। पहले का आधा, अब पहला किसका आधा हो सकता है, तो इसका तो आधा नहीं होगा, हटा ही दीजिए। इसका आधा हो सकता है, ठीक है 36 का आधा तो ये 18, दूसरे का तिहाई, इसका दूसरा का तिहाई कीजिए, तो 27 में 3 से भाग जाए तो 9 हो जाएगा, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये खत्म हो गया। आइए पहला का आधा कहता है तो इसका आधा कीजिए तो 9 हो गया, फिर दूसरे का तिहाई कहता है, तिहाई मतलब 1/3 कीजिए, 27 में 30 से भाग दीजिए तो फिर 9 आ गया, और तीसरे का चौथाई मतलब 1/4 कीजिए तो ये भी 9 आ गया। यानी हर हाल में देखिए तीनों के तीनों 9 आ रहे हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर देखेंगे और बढ़िया से बना देंगे और हल करके बता देंगे। 2600 को ए बी और सी में 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए 1/2 1/3 1/4 में है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा। अब 1/2 1/3 1/4 यानी 1/2 1/3 और 1/4 है, तो इसका पहले क्या कीजिए 2 3 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 6, अनुपात 3 से लगा दीजिएगा 3 चौके 12, और 4 से लगा दीजिए 4 3 12, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 इस तरह से, या 6 6 4 3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए, क्या था 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है ना। तो आप क्या कीजिए, इस 2 को रखिए अभी मन में, और यानी हमको पहला अनुपात ज्ञात करना है, ए बी सी ई है, मान लीजिए ए बी सी है। अगर हमको ए ज्ञात करना है, इसको 3 चौक कितना कर लीजिए 12 है। ठीक है, अब हमको बी ज्ञात करना है तो बी को हटा लीजिए, और 4 दूनी कितना कर देना 8, और सी ज्ञात करना हमको, सी को हटा लीजिए, 3 दूनी करनी है 6। आप इसको सब में 2 से भाग लगता है, सरलतम हमको चाहिए, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी आपका जो अनुपात हो गया 6 4 और 3 का अनुपात हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लघुत्तम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये आपका रेशियो है, कहता प्रत्येक का हिस्सा चाहिए 2600 रुपया था, 6 4 10 यानी 2600 बट्टे कितना हो जाएगा 13 टोटल, 6 4 10 3 13। अब गुना कर लीजिए इसको, कितना, अगर पहला ज्ञात करना है तो 6 से, दूसरा ज्ञात करना होगा 4 से, तीसरा ज्ञात करना होगा तो 3 से, बात खत्म है। 13 दूनी 26, 200 कुल मिलाकर आता है 1 यूनिट का वैल्यू, तो 6 यूनिट का हो गया 1200, 2 यानी 4 दूनी 800 और 3 कितना हो गया 600 इतना। ठीक है, तो 12 8 20 और 6 26, तो 12 8 और 6 का आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 12 8 6 का, 12 8 6 का है, कोई आंसर नहीं है, 12 800 और 600 कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में देखते हैं ना 600 600 बीच में एक ही बार लगातार 600 800 ही लगातार हो गया था, तो ये 800 और ये 600 होगा, यानी बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1200 800 600 समझिए कैसे बनता है, इस चीज़ों को सीखिए। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं, कितने मज़ेदार है। देखिए एक थैली में
1 रुपये यानी रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है, अनुपात ये दिया गया है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए जरा समझिए ध्यान से। पैसा रुपया है, सारे को पैसा में बदल लीजिए। क्या कीजिए, ये आपका रुपया है तो 100 पैसा, 100 अगुने ये कितना है, 5 सिक्का है तो 5 हो गया। अब प्लस कर लीजिए, ये 50 पैसा है तो 50 पैसा अगुने कितना कर लीजिए, 6 कर लीजिए। और ये 25 पैसा है तो 25 पैसा अगुने 8 कर लीजिए। ये कितना है, सारे के सारे क्या आ गए, पैसे में, सारे ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा। और इसका कुल वैल्यू कितना है, तो 240, ये आपका 240 है। इस पर 2 जीरो डाल दीजिएगा तो ये भी पैसा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, रुपया पैसा बदल गया। ये आपका 500x ले लीजिए, दशमलव अनुपात में था x लीजिए, सब में लगा लीजिए। 5 छक 300x और प्लस 25 8 200x बराबर कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, इतने हो जाएंगे 24,000, 3 ही जीरो होंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 5 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 1000x यानी 1000x बराबर 24,000। कुल मिलाकर 3 जीरो खत्म, x बराबर 24 हो गया। x का वैल्यू 24 आ गया। अब क्या ज्ञात करा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 8 है, 25 8 200 हो जाएगा। यहाँ 8 से 8 है ना, x वैल्यू कितना आ गया 24, तो 24 8 कितना हो जाएगा, 24 8 है तो 24 8 कितना, 25 8 नहीं 24 8 हो जाएगा आपका 192। 192 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं इसको आसानी से। बी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ नीचे में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर कहता है, ए तथा बी की आई का अनुपात 2:3 है। ए और बी के आई का अनुपात 2:3 दिया हुआ, ए और बी का। बी और सी देखिए, बै का अनुपात कितना है, 1:2 बै का अनुपात दिया हुआ है। और प्रत्येक बचत करता है 24,000, ये भी 24,000 बचत करता है, ये भी 24,000 बचत करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लड़ाई मेथड लगाइए, फाइटिंग मेथड लगाइए। यहाँ पर बस क्या करना, 2 दूनी 4 3 एकम 3 यानी 1 यूनिट हो गया, बस 4 में से 3 का 1 यूनिट। फिर यहाँ देखिए 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 में 24 के फिर हो गया 2400, 24,000 आ गया। बस यही तो हो गया, कहाँ कुछ दिक्कत है। 1 यूनिट 24,000 है तो ए का जो है यानी 2 यूनिट के बराबर है तो 48,000 ए की आई हो जाएगी। आई यही है, आई ये है तो 48,000 आपका आंसर हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। लगता है मैक्सिमम टाइप हो ही गया, एक आध टाइप बच गया है, उसको देख लेंगे फिर आगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।